हाँ जी बोलिए। ये आपके चैनल को देखते हैं हम सर, नितिन दास साहिब जी का। अच्छा, समझ में आता है क्या बताते ज्ञान हैं? भी देख रहे हैं, हम भी कबीरपंथी हैं, कबीरपंथियों का ज्ञान देखते हैं। ये तो है, सत्य है कि कबीर ही ज्ञान सबसे शुद्ध ज्ञान है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो हम बिल्कुल समझ गए सर। बहुत अच्छी बात है। मगर सर ये नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि रामपाल महाराज ने पवित्र ज्ञान दिया है। हाँ जी। क्या सर बिना पवित्र ज्ञान दिए एकदम मूल ज्ञान दे दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पवित्र ज्ञान देखो, पहले समझ लो पवित्र ज्ञान क्या होता है। जितना भी ज्ञान 52 अक्षरों में आता है, चाहे वो मंत्र है, जंत्र है, तंत्र है, वो सब पवित्र ज्ञान में ही आता है। हाँ जी। देवी देवताओं के बारे में बताना, कहानियां सुनाना, किस्से सुनाना, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। हाँ जी। जो मूल ज्ञान होता है उसको कहते हैं आत्म ज्ञान। हाँ जी। वो 52 अक्षरों में नहीं आता। आपकी आत्मा 52 अक्षरों में नहीं आती है। जी सर। जबकि आपकी आत्मा ही 52 अक्षरों का निर्माण करती है। हाँ जी। आपकी आत्मा शरीर में है तो आप देखो कितने अक्षर बोल रहे हो आप। सारे 52 अक्षर बोल रहे हो ना? नहीं, ये तो सब समझ में आ गया। हाँ। अब जैसे आपके सत्संग में ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी तुम वो पवित्र ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें मूल ज्ञान का पता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उन्हें पता ही नहीं है। तो सर मूल ज्ञान तो एकदम नहीं दिया जाएगा, दिया तो मूल ज्ञान एकदम ही दिया जाता है। फिर समझ लो, जी सर। मूल ज्ञान उसको दिया जाता है जिसका पवित्र ज्ञान क्लियर है। हाँ जी। यानी कि कॉलेज में एकदम ही एडमिशन मिलता है, लेकिन किसका वो मिलता है? जिसकी 12वीं कंप्लीट है। समझ रहे हो? तो सर अभी जो 12वीं कंप्लीट रामपाल जी महाराज ने करा दी लोगों को। उन्होंने पवित्र ज्ञान समझा। 12वीं कंप्लीट रामपाल जी ने करवा दी लोगों को। हाँ जी। उन्होंने पवित्र ज्ञान खोल खोल के समझा दिया लोगों को। अब लोगों के मन से देवी देवता, पूजा पाठ, ये सब छूट गया। हाँ, अब वो लायक हो गए कि अब मूल ज्ञान समझाया जाए उनको। एकदम तो पत्थर पूजने वाले को तुम मूल ज्ञान बताने लग जाओ, आत्म ज्ञान, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। उसको पहले कोई ना कोई गुरु धारण करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा ज्ञान को। अच्छा सर, एक प्रश्न और है। हाँ जी बोलिए। प्रश्न ये है सर कि जैसे हमने सर्च किया था आपके उस पर कि आपकी मर्यादाएं क्या हैं। हाँ जी, हाँ जी, 180 नंबर सत्संग सुनिए। हाँ, तो सर उसमें ये दिया है कि पैर छूने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल, गुरु के पैर छू सकते हैं आप। गुरु के पैर छू सकते हैं। नहीं, इसमें गुरु के नहीं, उन्होंने बताया कि जैसे बड़ों के आशीर्वाद लेने में कोई वो नहीं है। देखो, पहले इसको समझ लो कि गुरु कौन है। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज के जो है दाता। ये साहिब की वाणी है। पहला गुरु आपके रामपाल जी महाराज नहीं है। पहला गुरु है आपके माता और पिता, जिन्होंने सब कुछ सिखाया आपको। जो भी आपको कुछ सिखाता है इस संसार में, आप उसके पैर छू सकते हो, क्योंकि अच्छी बात सिखा रहा है। जो आपको गलत रास्ता दिखाए उसके पैर मत छुओ। तो ये तो सर ऐसा हो जाएगा, जो मोह माया है, पैर छूने से मोह बढ़ता है, हमारा एक दूसरे से संबंध बढ़ता है। आपको किसने कह दिया पैर छूने से मोह बढ़ता है? फिर तो रामपाल जी महाराज को सबसे ज्यादा मोह होना चाहिए। पैर छुआ रहे हैं वो लोगों से। वो तो गुरु है ना। जैसे अरे तो मैं कौन सा गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी गुरु की बात कर रहा हूँ। जो ज्ञान देता है वो गुरु होता है। आपको किसी ने पंखा बांधना सिखा दिया, आपको किसी ने ड्राइविंग सिखा दी, तो वो आपका गुरु नहीं हुआ क्या? तो उसके पैर तो छू सकते हैं फिर? आप बिल्कुल छू सकते हैं गुरु के पैर। मैंने कहा ही नहीं छुओ। मैं बता तो रहा हूँ, पहले गुरु कौन है? माता और पिता है गुरु, रज बीरज के जो है दाता। कबीर साहब की वाणी है, काट के दिखाए इसको। नहीं तो सर ऐसा है, जैसे पैर तो फिर सभी के, जैसे आजकल गुरु सभी हम तो वही मैं कह रहा हूँ। ये आप देखो कि किसके पैर कौन छुआने लायक है, कौन नहीं। सबके थोड़ी नहीं छूने। कोई अंडा मुर्गी खा के आ गया, उसके पैर छुओगे क्या? कोई बलात्कार करके आ गया, कोई कत्ल करके आ गया, उसके पैर छुओगे क्या? वो आप परखो कि कौन पैर छुआने लायक है। समझे? ये सर ऐसा है कि सबसे पहले प्रथम संत रामपाल जी ने ये गूढ़ रहस्य खोला है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मदन साहिब के पंथ में सुनो, रामपाल जी महाराज के दादाजी भी पैदा नहीं हुए थे जब से मदन पंथ में ये सारी बातें हैं। समझ रहे हो? लेकिन गरीबी के कारण, पैसे ना होने के कारण, ना कभी टीवी पे आ पाए, ना कभी कहीं किसी से कुछ बता पाए। पैदल पैदल चलते हैं। संत महात्मा जो उनको समझ लेता है वो जान लेता है, नहीं समझ पाया नहीं जान पाता। ऐसा नहीं है सर कि टीवी पर नहीं आने की वजह से, से टकराने की वजह से ही, डर की वजह से नहीं आए। देखो ऐसा नहीं होता। आप अभी जानते हैं रामपाल जी महाराज को पहले भी
मदन साहिब के पंथ वाले मिले हैं और हमने भी संत तो रामपाल जी 2010 महाराज में के सर पे हथेली पे डंके की चोट पे कहा था कि सर कलम हो जाए, मगर हाँ, ये ज्ञान डंके की छोड़ूंगा चोट नहीं पे मैं। कहा था ना, सुनो मेरी बात, डंके की चोट पे कहा था। तो रामपाल जी महाराज या उनके भाई को एक बार पूछ लेना कि नितिन दास ने आपको 2010 में फोन करके डंके की चोट पे कहा था कि एक बार मुझे बुलाओ अपने पास और टीवी में एक सत्संग करवाओ, हमारा आपस में ज्ञान चर्चा करवाओ। अगर आपको यकीन नहीं है तो रामपाल जी महाराज के भाई से पूछ लो, या फिर आप 14 नंबर सत्संग देखो, 2010 की बात है ये, जो मेरी महेंद्र जी से हुई थी। वो बातें जो मेरी हुई थी उनकी ज्ञान चर्चा के रिलेटेड, वो मेरा मोबाइल खराब हो गया था इसलिए नहीं हो पाई, लेकिन ये वाली किसी पता नहीं कैसे मेरे लैपटॉप में सेव थी ऑडियो, इसलिए मैंने डाल दी। आप रामपाल जी से पूछो, क्या 2010 में नितिन दास ने नहीं बोला था कि ज्ञान चर्चा करेंगे? अच्छा, सर, यहाँ सर, तक तीसरा कि नहीं, सुनो, वो ठीक है सर, रामपाल जो जी भी महाराज है, से खैर, तो सुनो सुनो, आपके उससे नाराज नहीं है, आपके सत्संग सुन रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं नहीं, है। हम नाराजगी की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको मैं दुरुस्त जी। कर रहा हूँ, जो आपको नहीं पता है ना मैं उसको सुधार कर रहा हूँ। और है सर हाँ जी बोलो। ना, कि जैसे इसमें दिखाया कबीर बाड़ी में कि दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी हैं, वो ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के। हाँ ये भी सत्य है सर। हाँ, आप किसके पुत्र हो? आप किसके पुत्र हो? मैं आप किसके पुत्र हो? ब्रह्मा विष्णु महेश तो बता दिया आपने, ब्रह्म के पुत्र हैं। आप हाँ किसके जी। पुत्र हो? जो सृष्टि के अनुसार तो हम भी काल के ही पुत्र हैं। हाँ, तो आप काल के पुत्र हुए ना। अब इसको साफ बोलो कि हाँ हम काल के पुत्र हैं, और नहीं, हर नहीं, किताब में सृष्टि- छापो आप, सृष्टि हर के ग्रंथ अनुसार में काल के ही सुनो। पुत्र हैं। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, जो आपने बोल दिया हाँ। अभी, आप अपने गुरुजी को बोलो कि ये किताबों में छापो कि हम काल के पुत्र हैं, तब तो आगे बात नहीं। करूँ मैं आपसे। फिलहाल जब तक हम काल के पुत्र हैं, सत्संग करके अरे भाई, या आप समझ काल के के ही पुत्र पार होंगे। कहाँ से हो गए, मुझे ये बता दो। आप काल के पुत्र हो क्या? हद कर दिया आपने। आप हमारे सत्संग सुन के अगर अभी भी नहीं समझ पाए कि हम सब परमात्मा के जीव हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे? अभी तो पवित्र ज्ञान क्लियर नहीं हुआ आपका, जब आप काल के पुत्र बता रहे हो, हम काल के पुत्र हैं। आपके नहीं, रामपाल जी जैसे महाराज वो- ने कभी लिखा क्या किसी किताब में? नहीं, कि हम काल के उसके पुत्र हैं? हिसाब से थोड़े मैं ये सृष्टि जैसे आपने कहा, अरे ये सृष्टि का शरीर चल रही पैदा है। करती है भाई, सृष्टि से शरीर पैदा होते हैं, शरीर थोड़ी नहीं हो तुम, जो तुम काल के पुत्र बता दो। ब्रह्मा विष्णु महेश जी का शरीर है, सृष्टि ने पैदा किया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश है कि उसका शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश है? आप तो इसी थ्योरी को नहीं क्लियर कर पाओगे। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को काल का पुत्र बता दिया सीधे। काल क्या किसी जीव को पैदा कर सकता है? शरीर पैदा करता है, वो शरीर का नाश करता है। गीता पढ़ो अच्छी तरह। हे अर्जुन, हम सब आत्मदेव हैं, ये राजा महाराजा जितने भी हैं, ऐसा कोई काल नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तो कहाँ से काल के पुत्र हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये राजा महाराजा और आप? क्योंकि अभी आप लोग को कुछ पता ही नहीं है। बस जैसा गुरु ने, एक घोड़ा होता है ना जो भाग रहा होता है, उसकी आंखों पे एक चमड़े का पट्टा लगा देते हैं ताकि उसको इधर उधर की चीजें दिखाई ना दें, केवल वही दिखाई दे जो उसको घोड़े के पीछे बैठा बंदा दिखाना चाहता है। ये हाल है आप लोगों का। मैं आपको कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको असलियत दिखा रहा हूँ। इस चश्मे को उतार दो, उसके बाद हमारे सत्संग सुनो, फिर आपको आटे दाल का भाव पता लगेगा क्या है, और जमीन आसमान का फर्क पता लगेगा क्या है। छोड़ दो पुरानी जो किताबें पढ़ी आपने, पवित्र ज्ञान छोड़ो, मूल ज्ञान को पकड़ो। गीता देखो क्या कहती है, हमारे सत्संग सुनो, आपको समझ में आएगा क्या होती है आत्मा, क्या होता है शरीर। मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ, भले की बात कर रहा हूँ मैं। ना तो हम काल के पुत्र हैं, ना ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दो, निकाल दो। मैं कह रहा हूँ अभी हम सब मालिक के जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आत्मदेव हैं, हम भी आत्मा हैं, इसको स्वीकार कर लो। कबीर साहब कहते हैं, राम कबीरा एक है और कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सदगुरु मिलाना हो। कृष्ण करीमा एक है कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सदगुरु मिलाना हो। अभी दिल्ली बहुत दूर है और आप सत्संग सुनो। मैं चाहता हूं कि अगर आप पवित्र ज्ञान तक पहुंचे हो कैसे भी, तो मूल ज्ञान को भी समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ही सच्चा बोलो या अपने गुरुजी को सच्चा बोलो। मैं कह रहा हूं जो निष्पक्ष है, जो ज्ञान है, उसको समझ लो। भले कहीं भी जाओ आप आजाद हो, इसमें कोई वो बंधन नहीं है, लेकिन जो सत्संग सुनो गहराई से सुनो, ठीक है, अच्छी तरह सुनो। आपके भले की कह रहा हूँ भाई। एक जन्म मिला इंसान का, ये जन्म बर्बाद हो गया, ना रामपाल जी बचा पाएंगे ना नितिन दास बचा पाएगा। समझ रहे हो? अच्छी तरह सुनो क्या कहते हैं हमारे ग्रंथ। सतनाम साई बंदगी।